अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कि आईडी कार्ड किसी के भी हाथ लग गया तो वो पहचान जाएगा फोटो देख करके कि मैं रितिका नहीं हूँ। तुम टेंशन मत लो रुचिता, किसी के हाथ नहीं लगेगी आईडी। और इतनी बेइज्जती के बाद तो वो रितिका भी यहाँ वापस नहीं आएगी। काश मैं उसे सब सच बता पाती दादी जी। मैं उसके नाम का कोई गलत फायदा नहीं उठाना चाहती। मैं तो बस घर वापस आने के लिए उसके नाम का सहारा लिया था। दादी जी, अनजाने में मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया ना? इस समुद्र मंथन को देख रही हो रुचिता? अमृत असुरों के गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसके लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया। सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने रूप बदलकर सबको धोखा दिया। ठीक वैसे ही इस घर की भलाई के लिए, पूनम की भलाई के लिए तुम रुचिता से रितिका बनी। तुमने कोई पाप नहीं किया है बेटा, क्योंकि तुमने जो भी किया है वो सच्चे मन से किया है। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। बाबा जी, प्रतीक जी, किसका फोन था? नहीं, वो मैं कब से देख रही हूँ, आपको फोन आता है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। सब ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरे फोन पर ध्यान देने की जगह अपने काम पे ध्यान दो। प्रतीक, ये क्या तरीका हुआ बेटा बहू से बात करने? सॉरी पापा, वो क्या है कि क्रेडिट कार्ड वाले बार बार फोन कर करके परेशान करते रहते हैं, तो इसलिए सॉरी रितु। मिस्टर नरेश गोयल, यस, आप कौन? हाय अंकल, आई एम रितिका आहूजा। अरे, आप लोग शॉक क्यों हो गए हो? मैं लंदन से आई हूँ, मिस्टर आनंद आहूजा की बेटी रितिका। वैसे दिन में जो भी कुछ हुआ, मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट फिर भी डैड के कहने पर आई हूँ। उन्होंने कहा उन्हें अपनी गलती का एहसास है, आप लोग सब शर्मिंदा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना सब कुछ भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करें। तुम रितिका हो जाओ। दादी जी, अब मेरा सारा खेल खत्म। रितिका आहूजा। तुम वो रितिका आहूजा? शक्ल देखी है अपनी? रितिका आहूजा तो क्या, रितिका आहूजा के आस पास भी कहीं नहीं हो तुम, समझी? बात करती हो। एक्सक्यूज मी। प्रतीक के पापा, यही है वो लड़की जो आई थी, जबरदस्ती घर में घुसकर आई थी, यही लड़की। और तब इसकी दाल गली नहीं तो फिर आ गई है कोई बहाना बनाकर। ये लड़की सुन लो, तब तो गोबर डाला था, अब अगर नहीं मानी ना तो कीचड़ से नहलाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। मेरे पापा ने कहा था इसलिए मैं यहाँ पर वापस आई हूँ, लेकिन नहीं, एज एक्सपेक्टेड आप लोग फिर से मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट अभी शुरू कहाँ हुई है? अगर ज्यादा बकवास की ना और एक सेकंड भी यहाँ रुकी तो बेइज्जती ऐसी करूंगी कि कभी नहीं भूलोगी तुम। देखा प्रतीक के पापा, जैसे ही सबको पता चला कि मेरे निहार और रतिका की शादी हो रही है, कैसे लड़की अपना नाम बदल बदल कर आ गई है, लाइन में लग गई है, सोच रही उनकी भी कहीं लॉटरी लग जाए। हाय बड़ी
एक्सक्यूज मी आंटी, लगता है आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ भी बोली जा रही हैं आप। एंड हु इज निहार? मेरी यानी रितिका की शादी उससे फिक्स हो गई। वाओ और मुझे पता ही नहीं, वेरी फनी। एनीवेज, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है मिस्टर गोयल, मुझे आपसे ही बात करनी है। आप तो जानते हैं ना मैं ही रितिका हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम रितिका हो जाओ तो वो कौन है जो हमारे घर में रितिका बन के रह रही है? एक मिनट, तुम्हें अभी असली रितिका से मिलवाती हूँ मैं। आओ बेटा। ये देखो, ये है असली रितिका आहूजा और तुम हो कोई बहरूपिया। बहरूपिया मैं नहीं बल्कि ये है। हाउ डेयर यू! आप हमारे सामने हमारी मेहमान को बहरूपिया कैसे बुला सकती है? क्योंकि असली रितिका मैं हूं। अरे एक नंबर की झूठी है ये लड़की। निहार तू जल्दी से पुलिस को बुला और रफा दफा कर इसे यहाँ से। यस, अब तो पुलिस को बुला ही लीजिए। इनफैक्ट मैं खुद बुलाती हूँ। मेरी ही आइडेंटिटी चुरा कर ये लड़की आप सभी को बेवकूफ बना रही है यहाँ पर। रितिका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये लड़की कब से कुछ भी बोले जा रही है। अरे झूठ का ढिंडोरा पीटना पड़ता है, झूठ का। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, सच अपने आप सामने आ जाता है। ओह रियली? तो अब आप ही बताइए कैसे आएगा ये सच सामने? एक ही तरीका है, अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। यस, मैं भी तो देखूं इनका आईडी प्रूफ। बोलिए इनसे कि अपना आईडी प्रूफ लेके आए। ये तो लंदन से है ना, तो इनका पासपोर्ट भी ब्रिटिश होगा, है ना मिस रितिका आहूजा? बेटा रितिका, जाओ जाकर ले आओ अपना आईडी प्रूफ और फेंक कर मारो उस लड़की के मुंह पर। जाओ लेकर आओ। अब मेरा सच सामने आने का वक्त आ गया। बस एक ही बात का दुख है मुझे कि मैं माँ की सोच नहीं बदल पाई। उल्टा जब उन्हें इस सच का पता चलेगा तो वो मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करेंगी। शायद मेरी किस्मत में उनका प्यार है ही नहीं। अब जब खाटू जी की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। लेकर आ गई अपना आईडी प्रूफ। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बेटा दिखा दो तो। फिर अपना सा ये मुंह लेकर ना निकल जाना तुम, वरना जेल की चक्की पिसवाऊंगी, कह दे रही हूँ। जेल की चक्की कौन पीसेगा? वो तो अभी पता चल जाएगा। ये लीजिए अंकल, इसमें आपको मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी।
पापा हम किसी अरे गहरे की बात मानकर ऐसे रितिका पर शक तो नहीं कर सकते ना। पर अगर ये कह रही है कि ये रितिका है तो एक बार इससे पूछे ना कि इसके पास क्या प्रूफ है कि यही रितिका है। तो ये अपना आईडी प्रूफ देना, प्रूफ करे कि रितिका है। तुम सही कह रहे हो यार। हाँ बिल्कुल, हमें तो रितिका पर पूरा भरोसा है। ए लड़की, अगर तू इतना तिल मिला रही है तो तू दिखा ना अपना आईडी प्रूफ। तेरी वजह से हम अपनी होने वाली बहू पर शक क्यों करें? फेयर इनफ, मैं अभी सब लाती हूँ, अपना आईडी, अपना पासपोर्ट, एवरीथिंग। मैं अभी आप सभी को प्रूव करती हूँ कि मैं ही असली रितिका आहूजा हूँ। ये देखिए मेरा लंदन का पासपोर्ट, माय पासबुक, माय आइडेंटिटी कार्ड, एवरीथिंग। अच्छे से देख लीजिए, इसमें सिर्फ मेरा नाम है और मेरी पूरी डिटेल्स है। बेटा ये पासपोर्ट तुम्हारा ही है? अंकल अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप चश्मा लगा लीजिए, इसमें मेरी ही फोटो है। नहीं, फोटो तो तुम्हारी है लेकिन नाम किसी ऋचा अधिकारी का है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? पक्का इस फेक रितिका ने मेरी आईडी के साथ कुछ किया है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो आपसे पहले मिली भी नहीं हूँ, पहली बार मिल रही हूँ। मैं आपकी आईडी कैसे चेंज कर सकती हूँ? पर आपने कहा ना कि आईडी ये सब आप ही का है, आपके पास ही रहते, तो वो उसे कैसे हाथ लगाई? ये सब तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो यार? मैं तुम सबको देख लूंगी। ये लड़की, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, अब और नहीं सुनना हमें। चलो निकलो यहाँ से। बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी काफी करियर है तुम्हारे आगे। ये लो तुम्हारी पासपोर्ट। तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी धोखाधड़ी पे। अंकल ट्रस्ट मी, मैं ही असली रितिका हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपने पापा से वीडियो कॉलिंग पे बात करवा दूँ। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी सब क्लियर कर दूंगी। हे खाटू जी, अब सब आपके हाथों में, हमारी मदद करना। ये फोन को क्या हो गया? पता नहीं अचानक ये हैंग क्यों कर रहा है। सॉरी अंकल, पता नहीं फोन में कुछ इशू हो गया, लेकिन आप यकीन करिए मैं ही असली रितिका आहूजा हूँ। थैंक यू खाटू जी। ये लड़की, तब से सुन रही हूँ तेरे बहाने। खुद तो है ही बहरूपिया, क्या पता बाप भी नकली लेकर आ जाएगी। अभी निकल इस घर से, वरना धक्के मार के निकालूंगी मैं। निकलो यहाँ से, ऐसे नहीं मानेगी ये। चलो निकलो निकलो। मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस पागल खाने में आने का कोई शौक नहीं है। और तो आई क्यों थी पागल खाने में? सॉरी बेटा रितिका, एक बार फिर तुम्हें इस घर में इतना कुछ सुनना पड़ गया। लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में अपने पापा से कुछ मत कहना। अब तो चाहे ईश्वर भी उतर कर आ जाए और कहे कि तुम रितिका नहीं हो ना, तो भी नहीं मानूंगी मैं।
आखिर मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गए कहाँ? ये रहे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सब मुझे झूठा कह रहे थे ना। अभी के अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके मुंह पे फेंक कर आती हूँ। अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? अभी तुम्हारा झूठ सबको जाकर बताती हूँ। सॉरी रितिका, आई एम रियली सॉरी। पहले मेरी इंसल्ट करी और अब यहाँ पर सॉरी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं रुचिता हूँ। रुक जाइए, ये क्यों कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी कार जला रही हूँ, तुमसे मतलब? देखिए मैं इसमें दखल नहीं देना चाहती, लेकिन अगर कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। तुम वो बहनजी टाइप्स लड़की? इम्पॉसिबल, तुम तो फुल मॉडर्न हो। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और यही वजह है कि मैंने आपकी पहचान का सहारा लिया। याद है आपको उस वक्त जब मैंने आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था? थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ एंड ड्रीम। मेरी फ्रेंड्स आ गए, मैं चलती हूँ, और लाइफ में कभी भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। हाँ मुझे याद है, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। आज मुझे आपकी ज़रूरत है रितिका। ये मेरा ही परिवार है। मेरी मजबूरी है कि मैंने आपके नाम का सहारा लिया। आपका नाम खराब करना या आपको किसी प्रॉब्लम में डालना ये मेरा मकसद नहीं था। प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस कुछ दिन और अपने नाम का उधार दे दीजिए मुझे प्लीज़। पर मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी? आपका इंटरेस्ट तो म्यूजिक में था ना? अभी भी है, पर डैड रेडी ही नहीं है। उनको मुझ पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। एक बार अपने दिल की बात आप अपने पापा से दिल से कहिए ना। उनसे बैठकर आमने सामने बात कीजिए, ना कि फोन पे। कई बार आमने सामने बात करने से कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एक बार उनसे प्यार से बात कीजिए आप। ओके फाइन, मैं कोशिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा जो भी मकसद है उसके लिए ऑल द बेस्ट। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत दूर की सोची थी तुमने। I mean, मेरा ID कार्ड, मेरा पासपोर्ट, हर एक चीज बदल डाली। इम्प्रेसिव। नहीं वो। अच्छा चलो मैं चलती हूँ अभी, बाय। मैंने तो रितिका के कोई कार्ड नहीं बदले थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वापस घर आने वाली है। फिर ये सब किसने? कहीं दादी जी ने तो नहीं बदल दिया? मेरी रुचिता वापस आ गई। बहुत पहले से ही एहसास था कि तुम ही मेरी रुचिता हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे नहीं पता। इसलिए जब तक तुम खुद नहीं बताती मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है आईडी मैंने बदली है? दादी जी, अब भोली बनने का नाटक मत कीजिए आप। लेकिन आप तो सच में छुपी रुस्तम निकली। मतलब लास्ट मोमेंट पे आपने आईडी बदल के सारा खेल ही पलट दिया। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा सच बच गया। थैंक यू सो मच दादी जी। पर बेटा मैंने आईडी नहीं बदली। बेटा इस उम्र में मुझे क्या पता कि आईडी वाईडी कैसे बदलते हैं। मैं तो सोच रही थी कि तुमने आईडी बदली थी। नहीं दादी जी, मैं क्यों बदलूंगी? मेरी तो खुद ही हालत खराब थी।
हाँ तो अरे मेरा भी तो डर के मारे बुरा हाल था। आपने नहीं बदली, मैंने नहीं बदली। इसका मतलब इस घर में कोई और भी है जो मेरा सच जानता है। रुचिता, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई होता भी तो तुम्हारी मदद करने से पहले तुमसे सवाल जरूर करता। हो सकता है कि प्रतीक भैया या ऋतु भाभी या ये भी तो हो सकता है कि ये खाटू जी का कोई चमत्कार हो, उस रितिका का पर्स किसी से बदल गया हो। नहीं दादी जी, इतना बड़ा चमत्कार को मेरा दिल अपना नहीं पा रहा है। रुचिता बेटा, जो हुआ उसकी टेंशन छोड़ दो अब, और अब जो टेंशन सर पर आ रही है ना, उसके बारे में सोचो, उसका क्या करना है। कल से तुम्हारी और निहार की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और अभी तक पूनम को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। लगता है उसे ये एहसास शादी के बाद ही होगा। नहीं दादी जी, मैं निहार जी से रितिका बनकर शादी नहीं कर सकती। मैं उन्हें, माँ और बाकी लोगों को धोखा नहीं दे सकती। क्या मतलब? सिर्फ 24 घंटे देती हूँ मैं खुद को। अगर अगले 24 घंटों में मैं माँ को उनकी गलती का एहसास नहीं दिला पाई या उनके दिल में रुचिता के लिए प्यार नहीं जगा पाई, तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए रितिका के रूप में छोड़ के चली जाऊंगी। अगर अगले 24 घंटों में मैं माँ को उनकी गलती का एहसास नहीं दिला पाई या उनके दिल में रुचिता के लिए प्यार नहीं जगा पाई, तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए रितिका के रूप में छोड़ के चली जाऊंगी। रुचिता, ये क्या बोल रही हो तुम? निहार के बारे में तो सोचो, उसकी क्या हालत होगी। वो फिर से वही पुराना वाला निहार बन जाएगा। दादी जी, मैं माँ का दिल दुखा के निहार जी के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही निहार जी को कभी खुश रख पाऊंगी। मेरा फैसला अटल है दादी जी। अगर कल मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और रुचिता इस घर में किसी भी रूप में कभी वापस नहीं आएगी। बेटा देखो कितना सुंदर सजाया है मैंने सब कुछ। मैं तुम लोगों के किसी फंक्शन में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। बस आज आखिरी मौका है माँ की सोच बदलने का। खाटू जी, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। कमी तो रह गई ना आंटी जी? मतलब सेटअप बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा छोटा है। मैं तो रॉयल और बड़े फंक्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बस घर के कुछ लोग और कुछ नेबर्स आए हैं। वो बेटा असल में ना शादी बहुत जल्दी जल्दी में तय हुई ना, तो सारे हॉल्स वगैरह बुक ही हो गए थे, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन शादी के बाद रिसेप्शन ना हम बहुत बड़ा देंगे, आई प्रॉमिस। व्हाट? इसका मतलब शादी भी छोटी सी होगी? Oh my God, it's so boring in town market, आंटी। एक रितिका है और एक रुचिता थी। कितना कुछ सोचा था, इसे बुलाएंगे उसे बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब बेकार हो गया। शहर में ऐसी बीमारी फैली है कि हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। तुम्हारे पापा जी का 55वां बर्थडे है, कैसे करेंगे सेलिब्रेट? समझ में नहीं आया। माँ, सेलिब्रेशन लोगों से या चीजों से बड़ी नहीं बनती, बल्कि अपनों के प्यार से बड़ा बनाया जाता है। हम लोग सब एक साथ है ना, पूरा परिवार एक साथ है। सब पापा जी से इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। हम लोग मिलकर पापा जी के बर्थडे में देखिएगा कैसे रंग जमाते हैं। जब तक हम लोग साथ है ना, सब बेस्ट होगा। और यहाँ पे तो
पिक्चर्स भी कितनी गंदी आएगी। मुझे अपनी शादी के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं। रितिका, तुम सही कह रही हो, लेकिन मॉम का दिल रखने के लिए मान लेते हैं ना प्लीज। ओके फाइन, व्हाटएवर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे आंटी जी की बात मान रही हूँ। तू हल्दी लेकर आओ। बेटा प्रतीक, हाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसे घबरा क्यों गए? कुछ नहीं माँ, बोलिए ना, कुछ काम था। काम क्या बेटा, तुम्हारे भाई की हल्दी है, जाओ जाकर हल्दी लगाओ उसे। जी। हाँ, अब माँ, ये इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बस अभी आया। प्रतीक, बेटा ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो जल्दी। थैंक यू। किस लिए? तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। अब हमेशा यूं ही बचाता रहूंगा तुम्हें। आफ्टर ऑल तो हमारी शादी होने वाली है। आप हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देंगे ना? हमेशा। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निहार जी मेरा सच जानते हैं, पर मुझसे छुपा रहे हैं। अरे ये हटाओ इसे, निकालो निकालो। बेटा ठीक तो हो ना तुम? रितिका बेटा
चलो चलो चलो। रितिका बेटा, मैंने ना शादी के लिए कुछ लहंगे मंगवाए हैं, आज शाम को आ जाएंगे। तुम उसमें से अपनी पसंद का कोई सिलेक्ट कर लेना प्लीज। चल। ये देखो बेटा, एक से बढ़कर एक डिजाइनर लहंगे हैं, तुम्हें जो पसंद आए चुन लो। वैसे तो हर रंग फपता है तुम्हारे ऊपर। ये मेरे दोस्त के बुटीक के लहंगे हैं। अरे जयपुर में बड़ा फेमस है इनका बुटीक। रितिका, आई थिंक तुम ये रेड वाला लहंगा पहनो, बहुत सुंदर लगोगी तुम इसमें। रेड वाला तो अच्छा है, लेकिन वो सुर्ख गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। लाल रंग के लहंगे तो सभी पहनती हैं, तुम जरा कुछ हट के पहनोगी तो और भी निखर जाओगी। सॉरी माँ, शायद अब आपका दिल बहुत दुखे, लेकिन मुझे एक आखिरी कोशिश करनी ही होगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? Are you fine? क्या बात है? ये लो। I'm so sorry. I'm sorry. क्या हुआ रितिका बेटा, अब तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो, हमें बताओ क्या बात है। ग्रैनी, ये निहार की दूसरी शादी है, तो इसलिए शायद उसको सब ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी तो ये फर्स्ट मैरिज है ना। मेरे इतने सारे ड्रीम थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी एक आइलैंड पे डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन रख दी बस। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं मान गई शादी के लिए, लेकिन आई एम सो सॉरी, अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे ये चीप वेडिंग नहीं करनी है ग्रैनी, नहीं करनी है। और शादी तो एक बार ही होती है ना। मुझे बड़े डिजाइनर्स के लहंगे पहनने थे। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से लहंगे पहनूंगी, ऐसे लोकल से बुटीक से नहीं। ये तो दिखने में क्लासी भी नहीं है और इनका कोई लुक भी नहीं है। मैं नहीं पहनूंगी ये तो। मैं अपनी शादी में तो क्या, मैं किसी और की शादी में भी ना पहनूं। पूनम, ये क्या बोल रही है तुम्हारी बहू? मेरे डिजाइन की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। एक मिनट बेटा, ऐसी बात नहीं है, बहुत महंगे हैं ये लहंगे। असल में ऐसे डिजाइनर लहंगे रेडीमेड नहीं मिलते हैं ना, इसीलिए बुटीक से मंगवाए हैं मैंने। बहुत सुंदर हैं ये लहंगे बेटा, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएंगे। देखो कितने सुंदर है। बिल्कुल नहीं आंटी, ये मेरी ड्रीम वेडिंग नहीं है। मैंने कुछ भी पसंद का नहीं है इसमें। मैं नहीं पहनूंगी ये लहंगे। पूनम, रितिका सही तो बोल रही है, शादी एक ही बार होती है ना, और इसके भी कितने अरमान होंगे अपनी शादी में, और तुम हर जगह अपनी ही पसंद चला रही हो। रितिका प्लीज तुम रो मत। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही प्लान कर लेंगे। तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम निहार? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम डेस्टिनेशन वेडिंग? रिश्तेदारों में, अड़ोसियों पड़ोसियों में कार्ड बट चुके हैं, कल सब आ जाएंगे। रितिका, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो पहले बता देती, हम वैसे प्लान कर लेते। हाँ तो मुझे क्या पता था आंटी कि आप इतनी छोटी सी वेडिंग रखेंगे मेरे लिए, इतने छोटे फंक्शंस रखेंगे। निहार, आई एम रियली सॉरी, आई लाइक यू, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती सबके सामने। मुझे नहीं करनी है शादी, और दूसरों की पसंद के लिए मैं अपनी पसंद कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ आंटी। हटाओ ये लहंगे, ये सारे बहुत गंदे हैं। हटाओ ना, मुझे नहीं पहनना ये। मम्मी आप क्या कह रही? अगर रितिका अपनी शादी में खुश नहीं होगी तो शादी का क्या फायदा? चलिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही करेंगे।
क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे समझाइए इन्हें कि कार्ड्स बच चुके हैं, सारे इंतजाम हो चुके हैं, ये नहीं हो सकता। बच्चों की मर्जी है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा सा रिसेप्शन दे देंगे सबको। ये भी ठीक है। हे भगवान, ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मान गए, अब क्या करेंगे हम? अब वही आखिरी उम्मीद है, पर वो चाल निहार जी पर निर्भर करता है, और मैं जानती हूँ निहार जी उस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए खाटू जी अपने सब आप पर छोड़ रहे हैं। बेटा रितिका, ठीक है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा रिसेप्शन दे देंगे। बाद में कब आंटी? शादी के बाद तो हम वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे ना। लंदन? ऑफ कोर्स। एक मिनट, आप सबको ये तो नहीं लगा कि मैं भी रितु जी की तरह यहाँ पर आप लोगों की और इस घर की सेवा करूंगी? ये सब मुझसे तो नहीं होगा, और मुझसे आप उम्मीद भी मत रखिएगा। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? लंदन नहीं, इस बात के लिए निहार कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, है ना निहार? निहार, अगर शादी के बाद आप मेरे साथ लंदन सेटल नहीं हो रहे तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं हमेशा से लंदन में पली बड़ी हूँ। लंदन एक बहुत ही डेवलप्ड जगह है। आई नो इंडिया बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे रह नहीं सकती। इनफैक्ट लंदन में हमारे रहने सहने का तरीका काफी बेटर होगा, हमारी लाइफ बेटर होगी, और वहाँ पे वो सारी एमिनिटीज है जो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। इसलिए निहार प्लीज सोच समझ के फैसला लीजिएगा, ओके? निहार बेटा, क्या सोच रहे हो? बोलो ना कि तुम अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हो लंदन। बोलो बेटा, क्यों चुप हो? यार बेटा, तुम क्या अपने माँ बाप और परिवार को छोड़ के चले जाओगे लंदन? आई गेस अब हमें शादी की बात यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। मैं हार गई खाटू जी, अब मेरा इस घर से हमेशा के लिए चले जाना ही बेहतर है। मैं लंदन में तुम्हारे साथ सेटल होने के लिए तैयार हूँ रितिका। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर। आप मान कैसे गए निहार जी? आप कभी इस शर्त के लिए नहीं मानते। अपने परिवार को, अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकते आप निहार जी। और अगर आपने हाँ कहा है तो इसका मतलब यही है कि आप मेरा सच जानते हैं, है ना? हाँ रुचिता, मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। फिर आपने कभी मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या करता सवाल करके? तुम्हें जवाब देना होता तो ये राज राज ही नहीं रहता। खैर, मैंने तुमसे वादा किया था कि हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे।
पागल हो गया क्या निहार? क्या बोले जा रहे हो तुम? अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम लंदन चले जाओगे? नहीं बेटा, नहीं। मॉम, रितिका सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी। सुंदर बहू के साथ तो खुश रहूंगा ना। वाह पूनम वाह, तुम तो बड़ी डींगे मारती थी। लंदन की बहू लाई हूँ, संस्कारी है, सुंदर है, पर इसे ना तो हमारी कदर है और ना ही तुम्हारी। अरे सुंदर बहू की रट लगाती थी। बहू तो सुंदर मिल गई, लेकिन मन सुंदर नहीं मिला। उल्टा तेरा बेटा इस विदेशी बहू की सुंदरता के पीछे लट्टू हो गया। अब रहो सुंदर बहू का टैग लगाकर अकेली। एक्सक्यूज मी आंटी, आप अपने ये चीप लहंगे उठाइए और जाइए यहाँ से। ये हमारे घर का मैटर, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। हमें भी हमारी बेइज्जती कराने का ना कोई शौक नहीं है। चलो। और हाँ, ये सामान हमारा स्टाफ आके ले जाएगा, ठीक है? निहार, तुम पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर लंदन चले जाओगे तुम? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपनी दादी का तो सोचो। दिन रात तुम्हारा नाम जपती रहती, कैसे जिएंगी इस उम्र में वो? मॉम प्लीज, इतनी सी बात का आप इतना इशू क्यों बना रही हैं? और आजकल तो हजारों लोग फॉरेन जाते हैं, वहां बसते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। और आजकल तो कितने लोग बाहर सेटल्ड हैं। कभी कभार हम आपके पास आ जाया करेंगे, कभी आप आ जाया कीजिएगा। निहार बेटा, इतना बड़ा फैसला बस एक पल में नहीं लिया जाता। कम से कम थोड़ा वक्त तो देते इसे सोचने के लिए। हाँ, अंकल इज राइट। आपको अगर टाइम चाहिए तो आप सोचने के लिए टाइम ले लीजिए। मैंने अपना फैसला ले लिया रितिका। वैसे भी यहाँ रहूंगा तो रुचिता के ख्याल मुझे आते रहेंगे। इससे बेहतर ये है कि तुम्हारे साथ विदेश जाकर एक नई जिंदगी शुरू करो। निहार, तुम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हो? ठीक वैसे ही आंटी जी, जैसे मैं पापा को वहां पे छोड़ के आई हूँ, तो निहार भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम लड़की हो बेटा। निहार, तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी, कहीं पे भी निहार। मॉम प्लीज, इतना ड्रामा मत कीजिए। पर भाई है ना आपके पास, वो रहेंगे ना आपके साथ, तो मुझे जाने दीजिए। रितिका, अगर अब हम यहाँ और रुके तो ये लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे। हमें अभी के अभी लंदन के लिए निकलना होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें